हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए अप्लाइड मैथ्स 2 में यूनिट नंबर 2 इंटीग्रल कैलकुलस 2 चल रही है और चैप्टर नंबर 7 समाकलन के अनुप्रयोग कर रहे हैं हम। इसमें आज का टॉपिक हमारा है वक्रों के नीचे का क्षेत्रफल, और इसमें स्टार्टिंग कंसेप्ट जो है वो हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें कि हमने फॉर्मूले देख लिए हैं, वक्रों को पहचाना कैसे जाता है, वो एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रहे हैं, आपस में कहाँ पर काट रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। पार्ट 5 इस यूनिट का हम शूट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे और पहला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं वो ये है कि परवलय y² = 4x तथा सरल रेखा x = 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब तक आप इनको ट्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप इन्हें ड्रॉ नहीं करेंगे, इनका डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप क्षेत्रफल कभी भी नहीं निकाल सकते। और ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन तो दे रखी है, ड्रॉ करने के बाद कौन सा एरिया फाइंड करना है, क्या सिमेट्री है वो देखनी है, और उसके बाद कहाँ कहाँ उनके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि कौन कौन सी लिमिट्स होंगी, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो सब हमें इसमें स्टडी करनी होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं परवलय जो दिया है एक कर्व, तो y² = 4x दिया है और इसकी तुलना जो है वो हम अगर कर लें y² = 4ax से, ठीक है ना, तो इससे अगर हम इसकी तुलना कर लें तो यहाँ पर देखिए y² x तो 4a = 1 यानी कि a = 1/4 आता है। तो अब अगर हम इस पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y² = 4ax यानी कि ये इस तरह से होता है पैराबोला, सब जानते हैं। शीर्ष इसका 0 0 होता है, ओरिजिन इसका शीर्ष होता है, ये भी सब जानते हैं। इसकी नाभि जो होती है s, ये a, 0 होती है और a की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4, 0 जो है वो ये आपका नाभि हो गई। अब नाभि से बाद में मतलब रहे ना रहे वो एक अलग बात है। अब ये आपका जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब बात आती है परवलय इतना इतना तथा सरल रेखा x = 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो x = 4 जो रेखा है, ये रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर होती है, y अक्ष के समांतर है, ठीक है ना। तो अब देखिए 1/4 तो इतना सा है, 4 तो काफ़ी दूर होगा जा करके, तो चलिए सपोज़ ये मान लेते हैं ये जो x = 4 है, इसका मतलब 4 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे ये एक 4, 0 ये ऐसे कह लीजिए पॉइंट, इससे जाने वाली और ये y अक्ष के समांतर ये रेखा है, ये आपकी रेखा x = 4 कहलाएगी। अब ये परवलय आप देखिए तो अनंत तक होता है, तो ये आप यहाँ तक ला दीजिए। तो अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि परवलय y² = 4x यानी कि ये तथा सरल रेखा x = 4 यानी कि रेखा x = 4 ये वाली हो गई, इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि ये चीज़ जो है वो आपकी निकालनी है आपको। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ पता लग रहा है कि जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एरिया, उतना ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एरिया है, यानी कि आप इस क्वाड्रेंट का एरिया ये निकालें, इसको मैं O नाम दे दूँ, अगर मैं इसे नाम A दे दूँ और अगर मैं इसे नाम B दे दूँ, तो अगर मैं एरिया OAB अगर निकालता हूँ तो उस केस में उसका डबल करते ही पूरा एरिया मिल जाएगा। ये बात आप सिमेट्री से भी देख सकते हैं कि y² = 4x, y की इवन पावर है इसलिए ये x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी समझाई थी आपको, तो इसमें हम यही चीज़ लिख देते हैं। चूँकि एक समीकरण में y की समघात है, इवन पावर है y की, अतः जो ग्राफ है वो x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः हेंस अभीष्ट एरिया, अभीष्ट क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो वो इज इक्वल टू होगा जा करके 2 × एरिया कौन सा, OBAO, इसका हम डबल कर लें तो उसका ये डबल करके हमें अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये वाले एरिया OBAO ये कैसे मिलेगा, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला इंटीग्रल y dx होता है, तो 2 × इंटीग्रल और y dx ये फॉर्मूला लगा देते हैं a to b। अब इनमें देखिए वैल्यूज़ रखनी है, तो 2 इंटीग्रल अब a to b, देखिए शुरुआत कहाँ से होगी और एंडिंग कहाँ पे होगी, तो
तो चूँकि y dx कर रहे हैं यानी कि x की लिमिट्स आएंगी, तो x की वैल्यू देखिए 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 4 है। तो 0 to 4 ये आपके लिमिट्स हो जाएंगी। y का मतलब देखिए यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y का मतलब अंडर रूट 4x हो गया, तो अंडर रूट 4x यहाँ पे लिख दिया एंड dx। ये आपका एक्सप्रेशन बना, जाके इसे सॉल्व कर दें आप तो पूरा आपको टोटल एरिया जो है ये मिल जाएगा। बस देखिए 2 इंटू 4 का अंडर रूट 2 हो गया, 0 to 4 और x टू द पावर हाफ dx, इस तरह लिख सकते हैं हम। अब ये देखिए 4 और x टू द पावर हाफ का क्या हो जाएगा, x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। लिमिट्स 0 to 4 जो हैं वो इस तरह से लग जाएंगी। अब देख लीजिए 4 और ये बन जाएगा अंदर x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट 0 to 4 हो जाएगी। इसको इज इक्वल टू के आगे इज इक्वल टू लगा दें तो 4 और इंटू ये पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा और अंदर जो है वो x टू द पावर 3/2 लिमिट 0 to 4 हो जाएगी। ये आपका 8/3 हो जाएगा और लिमिट अंदर 4 टू द पावर 3/2 अपर लिमिट रखी माइनस 0 टू द पावर 3/2 ये लोअर लिमिट रख दी, तो ये हो जाएगा 8/3। अंदर देखिए ये तो 0 हो गया, इसका 2 का स्क्वायर कर लीजिए होल टू द पावर 3/2, ये इस तरह से बना। 2 टू पावर कैंसिल, तो ये आपका 8/3 इंटू 2 टू द पावर 3 यानी कि 8/3 इंटू 8 यानी कि 64/3 और एरिया है तो इसलिए वर्ग इकाई या फिर स्क्वायर यूनिट्स, अगर हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखेंगे तो स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका क्षेत्रफल निकलेगा जा करके। तो देखिए पूरा ऐसा नहीं है कि ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट कर दें। इंटीग्रेशन का पार्ट मैथमेटिक्स तो बाद में आएगी, पहले आपको कर्व ट्रेसिंग से ये पहचानना पड़ेगा कि आपके पास एरिया क्या निकालना है। एक परवलय था हमारे पास, एक सरल रेखा थी, ठीक है ना। परवलय और सरल रेखा हमने ट्रेस किए, फिर हमें पता लगा ये एरिया है। साफ साफ ग्राफ से भी दिख रहा है कि डबल करना पड़ेगा और अदरवाइज़ इस इक्वेशन से पहचानेंगे तो वो सिमेट्री भी आ रही है, तो उससे भी पता लग रहा है कि हमें इसको डबल करना पड़ेगा। फिर उसका लिमिट्स साफ साफ निकालनी, जैसे भी निकलती तो ये लिमिट्स भी निकल गई और लिमिट्स निकलने के बाद जो है वो देखिए इक्वेशन ही ऐसी दी थी कि 4 यहाँ पर निकल गया, नहीं तो हमें इस ग्राफ और इस ग्राफ का कटान बिंदु इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का भी तरीका पता था, लेकिन इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो वही तो होगा जो ये इसका ये लाइन बता रही है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि जिसकी लिमिट्स बड़ी आसानी से निकल गई और उसके बाद क्षेत्रफल के लिए इतने क्षेत्रफल का फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल का डबल करा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल का डबल, इसके लिए फॉर्मूला ए टू बी वाई डी एक्स लगा दिया। वाई ये फंक्शन हो गया हमारे पास जिसकी इक्वेशन दी थी और लिमिट्स हमारी 0 to 4 हो गई। बस इस कैलकुलेशन को जब हमने सॉल्व कर दिया तो हमारे पास कैलकुलेट होकर के सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके 64/3 वर्ग इकाई ये आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परवलय y² = 4ax तथा इसके नाभिलंब के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 95 में आया है, 99 में आया है, 2014 में आया है, तो लगभग 3 बार तो आ ही चुका है ये क्वेश्चन और करना भी इसे बिल्कुल, अगर हमें पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस पिछला वाला समझ में आ गया है आपको तो इसको करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए परवलय y² = 4ax ये हमारे पास गिवन है और इसको तो आप ट्रेस करना जानते ही हैं। ये पैराबोला मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। ये पैराबोला इस तरह से हो गया, y² = 4ax, शीर्ष इसका ओरिजिन पे है और इसके नाभिलंब के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो नाभि इसकी जो होती है वो a,0 होती है, ये नाभि s a,0 हो गई और नाभिलंब का मतलब इससे जाने वाला और अक्ष के लंबवत, ये नाभिलंब हो गया जा करके। तो अगर हम मान लिया सपोज़ करिए इसको s और इसको l मान लें तो LSL' ये आपका नाभिलंब हो जाता है जा करके। तो इसके बीच का एरिया यानी कि ये वाला एरिया जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर पिछले क्वेश्चन की तरह देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना है उसका आप डबल कर दें तो पूरा एरिया मिल जाएगा। ये सिमेट्री यहाँ पर तो साफ साफ दिख रही है और ना दिखे कहीं पे तो फिर आप इक्वेशन में पता करेंगे कि y की घात सम है, x की विषम है, तो y की घात सम है, इसका मतलब x अक्ष के अबाउट सिमेट्री है। तो जितना x अक्ष के ऊपर आएगा वो उतना ही ये y अक्ष के x अक्ष के नीचे भी आएगा, तो डबल करना है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखते हैं कि लिख लेते हैं नाभिलंब। तो नाभिलंब का समीकरण जो होता है
वो आता है वाई अक्ष के समांतर होता है, तो x इज इक्वल टू के, ये इक्वेशन होती है। कोई भी लाइन जो वाई अक्ष के समांतर है उसका फॉर्मूला x इक्वल टू के होता है, जिसमें k जो है वो दूरी होती है। तो दूरी यहाँ पर जो है नाभिलंब की a है, तो इसलिए x इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन हो जाएगा। ये नाभिलंब का समीकरण कहलाता है। इसको भी यहाँ पे x इज इक्वल टू a लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है लिमिट्स का भी आइडिया हमें हो चुका है, और बस अब ज़्यादा कुछ नहीं, एरिया निकालने की स्टार्टिंग करनी है। तो इसके लिए पहले हम सिमेट्री बता देते हैं, क्योंकि समीकरण में y की घात सम है। और वैसे तो ना भी लिखें, ये फॉर्म हमें दिख भी रहा है साफ साफ। अतः यह x अक्ष के परितः सममित है, इसको O नाम दे देते हैं। अतः अभीष्ट एरिया, अभीष्ट क्षेत्रफल कितना होगा जाकर के, अभीष्ट क्षेत्रफल मतलब ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ट्वाइस इंटू एरिया, ट्वाइस इंटू एरिया, और यहाँ पे OSLO ये होगा जाकर के। इसमें अब देखिए 2 इंटू, और ये एरिया निकालेंगे कैसे, तो इंटीग्रल y dx लिमिट्स a टू b, इसमें वैल्यू रख दो 2a टू b, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये 0, x का पार्ट 0 और x का पार्ट a, तो 0 टू a, और y का वैल्यू यहाँ से रख दो। y स्क्वायर 4x है, तो y आपका अंडर रूट 4ax हो जाएगा, और dx ही आगे हो गया। बस अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक आपका एक तरह से दिमाग लगना था। अब आपका सिंपल मैथमेटिक्स बची है, बस आप इसमें बस आप अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। तो देखिए इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाता है, और ये आपका अंडर रूट a भी बाहर ले लीजिए, और अब अंदर बचता है 0 टू a x टू द पावर हाफ dx। इसमें देखिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं x टू द पावर n का, तो ये 4 अंडर रूट a, और यहाँ पर अंदर देखिए हो जाएगा कितना, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 टू a, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होता है ना। ये 2/3 बाहर ले आइए, तो 4 और अंडर रूट a 2/3, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, कोई नहीं है, वो आप समझ लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8/3 अंडर रूट a, और अंदर से देखिए कितना है a टू द पावर 3/2 है, तो 8/3 और a टू द पावर हाफ मिला करके ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका 8/3 a स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और पिछले क्वेश्चन को अगर किसी ने किया है तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकता था। इसके PDFs जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद, और फिर उसके बाद तब आप वहाँ से इसके PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को फिर अब ख़त्म करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का, 2014 और 15 में आया है, और पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए देखने में तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लग रहा है, लेकिन आप इसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मानेंगे तो पर पहचानने में दिक्कत करेंगे। आप स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखिए और y वाली टर्म ये बाद में लिखिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है। मतलब अगर आप इसे ट्रेस करेंगे तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा जा करके, ये इस तरह है। अब इस सिचुएशन में देखिए आपकी सिमेट्री जो है y एक्सिस के अबाउट है, इसका मतलब ये हुआ जितना इधर है उतना इधर, तो इधर से इधर में टोटल में ऐड मतलब डबल करेंगे। और इस वजह से जब एरिया, अब देखिए x एक्सिस पे नहीं निकाला जा रहा है, एरिया अंडर x एक्सिस नहीं, एरिया अंडर y एक्सिस निकाला जा रहा है। तो ये कोई क्वेश्चन में जो इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा वो इंटीग्रल x dy करके लगेगा। लिमिट्स भी जो है यहाँ पे y इज इक्वल टू y की लिमिट CD इस पे ही आएंगी जा करके। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके दिमाग में फिर ये क्लिक करेगा जा करके। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो है वो इक्वेशन हो गई जा करके, और इसका कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो 4a इज इक्वल टू वी गेट
क्या मिलता है 4a इज इक्वल टू 1 मिलता है, यानी कि a इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब इसकी ना भी जो है वो s, ये आपका s डैश में लिख लो, चाहे s उसके लिए लिखते थे, तो ये आपकी जो है वो 0, a, तो 0, a का मतलब 1/4, ये इसकी नाभि हो गई। और हमें नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, इसी से जाने वाली नाभिलंब जीवा ये हो गई जा करके एल एस डैश एल डैश, ये नाभिलंब जीवा है। तो हमें ऊपर का नहीं निकालना, हमें नीचे का एरिया ये इतना निकालना है बस, ठीक है ना। ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इधर एक्स एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना है उसका डबल करेंगे जा करके हम। तो पहले तो हम नाभिलंब जीवा का समीकरण लिख लेते हैं। तो नाभिलंब जीवा का समीकरण ये हो जाएगा, x अक्ष के समांतर है तो y इज इक्वल टू k, यानी कि y इज इक्वल टू, और कितनी दूरी पे है 1/4 a1, तो y इक्वल टू 1/4, ये आपके पास जो है नाभिलंब जीवा का समीकरण आ गया। तो लिमिट्स देखिए 0 0 शीर्ष तो ये हो गया आपका, इसको a मान लो या o मान लो, तो y इज इक्वल टू 1/4, ये लाइन हो गई जा करके y इज इक्वल टू 1/4, यानी कि y के लिमिट्स पता है 0 से 1/4, बस इस ग्राफ के नीचे का एरिया कितना है ये निकालना है बस। तो अब सिमेट्री देख लो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि x का पावर का इवन है, चूँकि समीकरण में x की घात सम है, ठीक है ना। अतः ग्राफ जो होगा वो y अक्ष के परितः सममित है। हेंस अभीष्ट एरिया, अगर अभीष्ट क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वो होगा ट्वाइस इंटू, और एरिया कितना, ट्वाइस इंटू एरिया ओ एल डैश एस डैश ओ, इतना एरिया निकालने के बाद उसको डबल करेंगे। अब ये इतना एरिया निकलेगा कैसे, ये y अक्ष पे निकल रहा है तो इसलिए फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल c टू d x dy। बिल्कुल ध्यान से देखिए, सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे घुमा दिए गए हैं पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। कहने को तो ये पिछले जैसा है लेकिन करने में इतना फ़र्क है इसमें। अब इसमें देखिए 2 इंटीग्रल c टू d का मतलब 0 to 1/4, y के लिमिट्स जाएंगी 0 to 1/4, तो 0 to 1/4। x का मतलब कहाँ से आएगा, ये देखिए इक्वेशन में x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो x का मतलब √y हो गया एंड dy, ये हो गया जा करके। अब इसमें बस आपको कैलकुलेशन करनी है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 और इसमें ये इंटीग्रल कर दीजिए, y टू द पावर हाफ है तो y टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, लिमिट्स 0 to 1/4 हो गई जा करके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 हुआ, पलट दीजिए तो 2/3, और y टू द पावर 3/2 लिमिट्स 0 to 1/4, ये हो जाएगा 4/3, और अंदर लिमिट 1/4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2, ये हुआ जाके, ये हो जाएगा 4/3। और इसमें आप इसको 1/2 का स्क्वायर कर दें, पावर भी उसी के ऊपर 3/2 चढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2 टू पावर कटा 2 टू द पावर 3, यानी कि 1/8, 4/3 इंटू 1/8 हुआ जा करके, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा जा करके 4 2 जा 8, यानी कि 1/6, तो 1/6 वर्ग इकाई, ये हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो देख लीजिए इसको ध्यान से, फिर से दोबारा से वीडियो नहीं तो मतलब फॉरवर्ड करके या सॉरी रिवाइंड करके दोबारा से इस पार्ट को देख लीजिए। हमारे पास परवलय था, उसका शीर्ष और नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल, शीर्ष और नाभिलंब जीवा यानी कि पूरा क्षेत्रफल चाहिए था, तो हमने एक पार्ट का निकाल के उसको डबल कर दिया। बस इक्वेशन थोड़ी सी थी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, इसीलिए उसको कंपेयर करके देख लेना चाहिए। अगर इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ता है, और परवलय की चीज़ के लिए ये चीज़ें जानकारी चाहिए होती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको वीडियोज़ में अलग से ये जानकारियाँ प्रोवाइड कराई हैं। हर जानकारी जो दी गई है वो बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उसका यूज़ होना है। तो आप डायरेक्ट ऐसा मत सोचिए कि फॉर्मूला करके हम क्वेश्चंस करने लगेंगे, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, परवलय y = 6 - x - x स्क्वायर तथा x अक्ष के बीच घिरे स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 1997 में आया हुआ है,
और इस क्वेश्चन में स्पेशल बात है कि आपका जो परवलय है वो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं दिया हुआ है, मानक परवलय नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो भी ये परवलय है और एक्स अक्ष के बीच घिरे स्थान का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को एनालिसिस करते हैं। इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो सिंगल पावर में हो, ठीक है ना, y जो है वो सिंगल पावर में है, इसलिए जो पैराबोला होगा उसका मतलब चीरती हुई लाइन जो होगी वो जो है ये एक्सिस को डिनोट करेगा। जैसे मान लिया सपोज़ करिए y एक सिंगल पावर है, तो y अक्ष जो है वो पैराबोला को, परवलय को चीरेगा। चीरेगा मतलब फाड़ेगा, या ये जनरल लैंग्वेज अपनी समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी अगर देखें, एक्स स्क्वायर है 4ay है, तो इससे भी आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला होता तो वो आपका इस तरह से होता इस तरह से, या फिर माइनस में है, ये देखिए माइनस लगा हुआ है तो ये इस तरह से हो सकता है। अब होगा तो ये इसी तरह से, एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन है तो ये नीचे की तरफ होगा, लेकिन ये यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ से होगा वहाँ से होगा, ये हमें नहीं पता, वो हमें इक्वेशन से ट्रेस करना पड़ेगा। तो इतना तो पता लग गया कि परवलय जो है आपका इस तरह का, इस शेप में है, इस शेप में है, ठीक है ना, मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं है, थोड़ा इधर उधर होके कहीं भी हो सकता है। तो ये एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पे काट रहा है, क्योंकि हमें लिमिट भी चाहिए होगी उसकी कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया वगैरह निकालना है। वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परवलय और एक्स अक्ष के बीच घिरे स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसमें हम देखते हैं कि वह बिंदु, मतलब बिंदु जिन पर परवलय एक्स अक्ष को काटता है के लिए तरीका मैंने बताया था कि समीकरण जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक्स अक्ष को जहाँ पे काटेगा वहाँ पे y0 होगा, y0 रखने पर। तो देखिए इसमें y0 डाल दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, पलट के लिख लीजिए तो ये हो जाएगा सब इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 2 जा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 टोटल कॉमन, x माइनस 2 बचा 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3 आया यहाँ से और यहाँ से 2 आया। ये पॉइंट्स आए हैं, तो इनके बेसिस पे अब हम थोड़ा सा पैराबोला को और बना सकते हैं अच्छी तरह से क्योंकि एक्स अक्ष के कटान बिंदु ये आ चुके हैं। तो देखिए कुछ पैराबोला इस तरीके का होना चाहिए हमारे पास, -3 यानी कि -3 यहाँ पे और (0) ये एक्स अक्ष पे ही काट रहा है, और 2, 0 ये यहाँ पे हुआ जा करके थोड़ा इसके ओरिजिन के ये दूर है और ये थोड़ा नज़दीक है 2, 0। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे पैराबोला एक्स अक्ष को काट रहा है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, मैंने बताया था ऊपर कि डाउन पैराबोला होगा इस तरह से, तो ये इस तरह से आ रहा होगा ऐसे ऐसे करके, और ऊपर से कहीं ये घूम के इस तरह से आ रहा होगा। आप ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं कि परवलय जो है वाई अक्ष को किस बिंदु पे काटता है, तो उससे आपको और डायग्राम में मिलाने में, मतलब बनाने में आसानी हो जाएगी। बहरहाल हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। हमें एक चाहिए था परवलय जो भी दिया है तथा एक्स अक्ष के बीच घिरे स्थान का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए परवलय ये हो गया हमारा, एक्स अक्ष का स्थान ये हो गया, और हमें ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे ये भूल मत कर दीजिएगा कि ये निकाल के डबल कर दें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि सिमेट्री यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इक्वेशन में देख लीजिए x की पावर जो है वो इवन है, तो साथ में ऑड भी है पावर, y की पावर भी ऑड है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि x की जगह पे -x रखने पे फ़र्क ना पड़े, इसमें तो नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सिमेट्री वाले कोई केस नहीं है, तो हम सीधे लिमिट्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे और y dx कर देंगे, तो नीचे तक का एरिया हमारा मिल जाएगा। तो इसमें हम अब लिखते हैं अतः अभीष्ट एरिया, या अभी पहले इसके बाद हम बात कर दें, अतः ग्राफ x अक्ष को बिंदु -3, 0 इसके हिसाब से x
और 2 के लिए तथा 2,0 पर काटता है। अब इसके बाद निकाल देते हैं। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा a to b y dx। ये हो जाएगा a to b मतलब x की लिमिट -3 से 2, -3 से 2, और y का मतलब देखिए ये पूरा का पूरा परवल दिया ही हुआ है हमारा यहाँ पे 6 - x स्क्वायर, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 6 - x स्क्वायर dx। बस इतने को आप सॉल्व कर दीजिए। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का हो जाएगा 6x - x का x स्क्वायर बाई 2 - x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, और लिमिट्स लग जाएंगी -3 to 2। इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 6 × 2 यानी कि 6 × 2 - 2 का स्क्वायर 4/2 - 2 का क्यूब यानी कि 8/3, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 6 × -3, फिर उसके बाद -3 का 9 हो गया बटे 2, -3 का क्यूब -3 का क्यूब -27 हुआ जाके अपॉन 3, और ये इसमें बंद हो गया ब्रैकेट। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 12 माइनस ये 2 बचा और -8/3 ये बना। फिर उसके बाद माइनस ये अंदर -18 -9/2 और प्लस का 27/3, 3 9 जा तो प्लस का 9 बना जाके, ये इसमें ये है। अब इसको कंबाइंडली सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये आपका 125/6 ये आपका जो है वो वर्ग इकाई, इतना ये आपका जो है वो आंसर आता है। आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये भी परवलय के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो होती हैं उनसे डिफरेंट था। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो है पैराबोला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं, और इनकी आप प्रैक्टिस करिए। बुक में कई सारे क्वेश्चंस इस तरह से दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले जो बोर्ड में आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, और फिर जब वो ख़त्म हो जाए और टाइम है आपके पास तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। उससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई किस तरह से क्या हमें करना है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।